मंगलाचरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महा, ग्रंथ करन के काज। याते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। हाँ सर, अब जी सर। क्लैरिटी है? जी अभी अब नहीं आ रही है। चलिए शुरू करें। जी ऑलरेडी 12 मिनट हो गए हैं। चलिए, आज सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अब ये 7वें अध्याय में जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया है, उसके संबंध में, क्योंकि आगे भी जब पंडित टोडरमल जी ने विचार किया होगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक 3 महाधिकारों में लिखेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो सम्यक ज्ञान की चर्चा तो वहाँ विस्तार से करने वाले हैं। यहाँ जो चर्चा है वो इतनी ही है कि ये किसको सम्यक ज्ञान मानता है, और वास्तव में जिसे सम्यक ज्ञान मानता है वो सम्यक ज्ञान है भी कि नहीं है। और सम्यक ज्ञान है या नहीं है, इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है। मूल रूप से यहाँ शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन, क्या शास्त्र स्वाध्याय करने मात्र से, मतलब अन्य प्रयोजनों से करने मात्र से क्या स्वयं को सम्यक ज्ञानी माना जा सकता है? इन बिंदुओं के ऊपर ही मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। थोड़ा रैपिड रीडिंग करेंगे इसकी अपन, और क्योंकि ये पंडित जी साहब ने यहाँ पर लिपिबद्ध किया है, लेकिन हम भी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं परिचित तो हैं ही। किस प्रकार भ्रम से अपने आप को सम्यक ज्ञानी ये मानता है, वो हमको भी ख्याल में आएगा। रीडिंग करते हैं शुरू, फिर एक एक बिंदु के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, पूर्णिमा जी आप पढ़िए पहला पैराग्राफ, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। जी सर। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान का अर्थ शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है कहा है, इसलिए यह शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, बाँचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु अपने प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, और बहुत से जीव उपदेश माने यहाँ संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञान अभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर पर का भी भला होता है तो पर का भी भला करे, तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो। स्वयं को तो विषाद करे, शास्त्र अभ्यास का भाव जानकर अपना भला करना। आगे पढ़े सर। नहीं, इस पैराग्राफ में हाईलाइट, क्या हाईलाइट बिंदु है वो थोड़ा एक दो लाइन में मैं बोल देता हूँ कि शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, क्योंकि सम्यक ज्ञान की परिभाषा है संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित ज्ञान। किसका ज्ञान? वस्तु के यथार्थ स्वरूप का, और वस्तु का यथार्थ स्वरूप आगम में समझाया गया है। इसलिए शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा ये मानता है, और यही विचार करके शास्त्राभ्यास करता है।
लेकिन शास्त्राभ्यास तो सम्यक ज्ञान का साधन है। शास्त्राभ्यास स्वयं में सम्यक ज्ञान नहीं है। शास्त्राभ्यास करके युक्ति के अवलंबन से स्वयं निर्णय करे और जैसी वस्तु शास्त्र में पढ़ी है वैसी ही ये स्वयं माने तो सम्यक ज्ञान, वैसी ही ये निर्णय करके जाने तो सम्यक ज्ञानी कहलाए। लेकिन ये शास्त्र पढ़ के ही अपनी इतिश्री मान लेता है कि मेरा तो काम हो गया, अब पढ़ लिया है तो मैं सम्यक ज्ञानी हूँ। अब पढ़ने का भी जैसा शास्त्र में बताया है, सीखना, सिखाना, याद करना, वांचना आदि क्रियाएं करता है। लेकिन इन क्रियाओं का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? जैसे कई लोग पाठ वगैरह पढ़ते हैं, पूजा, देव पूजा आदि है, उसमें भी स्वाध्याय है, तो उस एक भेद है श्रावकों के नित्य क्रम का, इसलिए स्वाध्याय भी करता है। लेकिन स्वाध्याय का प्रयोजन तो ये है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान करके जो आकुलता व्याकुलता होती है, कसाय आदि होती हैं, वो उपशमित हों। तो कसाय तो उपशमित होती नहीं है, माने शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन तो निराकुल होना था, वस्तु का यथार्थ निर्णय करके निष्कसाई होना था। तो प्रयोजन का के संबंध में इसको ज्ञान नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं करके मात्र शास्त्र अभ्यास ही करता है। अब इस जो शास्त्र में पढ़ा है वो कैसे मेरे जीवन पे अप्लाई हो और मैं कैसे अपने दुख को दूर करके सुखी हूँ, तो उतना विचार करता नहीं है, शास्त्र अभ्यास में ही मग्न रहता है। तो पढ़ लिया है तो अब कहता है सबको पढ़ना चाहिए। कोई शास्त्राभ्यास होता है तो देखो ये लोग तो कुछ पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सबको पढ़ना चाहिए, तो दूसरों को पढ़ाने में भी अपनी बुद्धि लगाता है। अब इतना ही लगाता ही, इतना ही नहीं पढ़ता है तो आकुलित व्याकुलित होता है कि पढ़ता क्यों नहीं है, समझता क्यों नहीं है, और अनेक अनेक प्रकार से उसको कहना चाहिए कि अपने महंतपना दिखाने के लिए शास्त्र अभ्यास स्वयं किया है तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो जो नहीं पढ़ता है उसके ऊपर वो बहुत एक प्रकार से उसको हीन मानता है और बहुत स्वयं आकुलित व्याकुलित होता है। तो ऐसा अन्य को अभ्यास कराने का भी इतना प्रयोजन जिनागम में नहीं बताया गया है। विकल्प प्रमाण तो समझाना है किसी को, लेकिन स्वयं के परिणाम ही क्षुब्ध हो जाए, कसाय हो जाए, इस स्तर पे भी किसी को समझाना योग्य नहीं है। कई लोग ऐसा होता है, माता पिता अपने बच्चों के संबंध में बहुत चिंतित होते हैं, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, और स्वयं आकुलित व्याकुलित होते हैं, और जितने बेचैन होते हैं वो बालक या बालिका जो भी होते हैं वो उतने ज़्यादा और माने विमुख होते हैं। इसलिए स्वयं के जीवन से शास्त्राभ्यासी आदर्श प्रस्तुत करे और अन्य उसका अनुकरण करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन स्वयं आकुलित व्याकुलित हो जाए तो कोई यही सोचेगा कि देखो ये तो शास्त्र का इतना अभ्यास करते हैं तो भी पीछे पड़े रहते हैं, इनके पास अपना कुछ काम नहीं है। तो एक प्रकार से इस प्रकार की प्रवृत्ति से तो शास्त्र का की अप्रभावना होती है। इसलिए मूल प्रयोजन तो ये है कि स्वयं का ही भला करने के लिए शास्त्र अभ्यास होता है। किसी का अन्य का भी भला हो तो हो जाए, लेकिन उसके लिए अपने परिणाम खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, वो उस स्तर तक भी जाता है। कोई उपदेश सुने ना, नहीं सुनना हो तो नहीं सुने, हम स्वयं क्यों विषाद करें। शास्त्र का भाव जान करके अपना भला करना योग्य है। मूल प्रयोजन तो है अपना आत्म कल्याण। और तीर्थंकरों ने, ज्ञानी जनों ने, उन्होंने आत्म कल्याण की दृष्टि से ही मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाया, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो इस प्रकार से शास्त्र अभ्यास करना और दूसरों को भी कराना उसी को सम्यक ज्ञान मान करके संतुष्ट है। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मीना जैन जी। तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित प्रकट करने के कारण है, उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत अभ्यास, इनका अभ्यास करके पश्चात
आत्महित के साधक मैं पेन खा लेती हूँ। भाई म्यूट रखिए कल्पना जी। सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास। भाई ऐसा जब नहीं तक किसी को पढ़ने के लिए ना कहा जाए ना तब तक अनम्यूट मत करिए, म्यूट रखिए, डिस्टरबेंस होता है सबको। कल्पना जी यदि पढ़िए। बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना बने। यहाँ कोई पंडित जी साहब को ऐसा नहीं है, व्याकरण के अभ्यास का भी उन्होंने उपदेश दिया है, थोड़ा बहुत श्रोता के स्वरूप में, वक्ता के स्वरूप में भी कहा कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान तो होना ही चाहिए, क्योंकि न्याय व्याकरण भाषा ही नहीं समझेगा तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है उस तक कैसे पहुंचेगा। तो न्याय व्याकरण भी आवश्यक है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, खासकर जो शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जैन शास्त्रों का अभ्यास कर, शिक्षण का माने जैन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्राकृत से, संस्कृत से, जैनोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो वो उनका जो अभ्यास है वो देख करके कभी कभी बड़ा अचरज लगता है। वो समय सार में शुद्धात्मा नहीं देखते, वो समय सार में देखते हैं कि भाषा कौन सी है और इसका व्याकरण कैसा है, अन्य लोगों के व्याकरण और इसके व्याकरण में क्या अंतर है, एक शब्द के किस प्रकार से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो उसके मात्र व्याकरण अंश को पढ़ करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आत्महितकारी उसका जो भाव है, जो वाच्य है, उस वाच्य की तरफ लक्ष्य नहीं जाता, तो उससे भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए व्याकरण, न्याय, काव्य, रस, अलंकार ये सब तो होते हैं, प्रथमा नियोग के शास्त्रों में भी होते, चारों ही अनुयोगों के शास्त्र में सभी साहित्य के गुण होते हैं। उनका थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि अर्थ जानने में वो प्रयोजनभूत हैं, कार्यकारी हैं। लेकिन वहीं अटक जाना, उससे पांडित्य बढ़ाना है और आत्महित की तरफ दृष्टि ना होना, तो ये भी योग्य नहीं है। समाज तो उनका बहुत आदर करती है कि भाई विद्वान हैं, जैन शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन वो व्याकरण आदि तक ही उनका ज्ञान सीमित है। तो इसलिए जो प्रयोजन है शास्त्र पढ़ने का, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, आत्महित करना, वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए सारा का सारा समय न्याय व्याकरण में ही नहीं लगा देना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो आगे के प्रश्न में उसका पोषण भी करते हैं, क्योंकि पंडित जी साहब देखो प्रश्न पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। यहाँ कोई कहे कि ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। ठीक है, क्योंकि व्याकरण की आवश्यकता है, क्योंकि व्याकरण नहीं जानेगा तो अर्थ तक नहीं पहुंचेगा। समय सार की गाथा में अर्थ निकालने के लिए यदि उसकी विभक्ति का ज्ञान नहीं हो, शब्द के अनेक अर्थों का ज्ञान नहीं हो, तो आचार्य यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं वो अर्थ तक पहुंचना बहुत दुरूह है। प्रयोजन तो शास्त्र के अर्थ को समझना है, उसमें व्याकरण भी अनेक साधनों में से एक साधन है। तो अर्थ तक पहुंचने के साधन रूप व्याकरण आदि का ज्ञान होना चाहिए, ये प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, हाँ आगे अगला प्रश्न पढ़िए, कौन पढ़ेगा? फिर प्रश्न है पढ़िए सर मैं पढ़ रही हूँ। फिर प्रश्न है कि महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना ना खुले? भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं? समाधान, भाषा में भी प्राकृत, संस्कृत आदि के ही शब्द हैं, परंतु अपभ्रंश सहित हैं तथा देश देश में भाषा अन्य अन्य प्रकार है। तो महंत पुरुष शास्त्रों में अभ्रंश शब्द कैसे लिखते? बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते, तथा एक देश की भाषा
रूप शास्त्र दूसरे देश में जाएं तो वहां उसका अर्थ कैसे भाषित होगा। इसलिए प्राकृत, संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे हैं तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथा आवाज आ रही है क्या? भली भांति निर्णय हो सकता है। देखो, इसके संदर्भ में थोड़ा हमको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा। आचार्य कुंद देव का जन्म स्थान देखें तो आंध्र प्रदेश रहा। अनंतपुर के अंतर्गत वहाँ एक कोंडकुंडपुर है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनकी कर्म स्थली तमिलनाडु रही, पोन्नूर मलाई। लेकिन जिस भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखे वो भाषा मथुरा की थी। मथुरा को सूर देश बोलते हैं, और जो जिस प्राकृत भाषा में लिखी वो सौरसैनी प्राकृत, अथवा संस्कृत में आचार्य समंत भद्र ने, अकलंक देव ने लिखे। अकलंक देव तो मड़िकेरी वहाँ के थे, क्या बोलते हैं, मलखेड़, पहले उसका नाम क्या, मान्यखेट नाम था। आजकल गुलबर्गा जिले में जो जिसको अपन मलखेड़ बोलते हैं वो वहाँ के थे। वहाँ की भाषा तो तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, लेकिन ग्रंथ रचना संस्कृत और प्राकृत में की गई, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत ये यूनिवर्सल भाषाएं हैं, जिससे अधिक लोग इस भाषा के माध्यम से शास्त्र का अर्थ समझ सकें। ठीक है ना, ये प्रयोजन इन भाषाओं का था। अब इन भाषाओं में लिखे हुए शास्त्रों को समझने के लिए एक सामान्य व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथार्थ भाषित नहीं होता है। और न्याय का ज्ञान क्यों चाहिए? न्याय का ज्ञान तो आवश्यक है। देखो, भले ही हम न्याय की शब्दावली से परिचित ना हो, भले ही लक्षण लक्षणाभास से परिचित ना हो, लेकिन अपने लोक जीवन में एक एक कदम, एक एक निर्णय, एक एक चीज को परखना, वो हम न्याय की कसौटी पर ही करते हैं। लक्षण किसी वस्तु का मालूम हो तभी हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। लोक में भी ये प्रसिद्ध है ना, सुनार कौन होता है? जो सोने को पहचाने, सोने के लक्षण को जानता हो। जवेरी कौन होता है? कि जो जवाहरात के लक्षणों को पहचानता हो। तो लक्षण आदि को पहचान करके और उन लक्षणों से किसी वस्तु की परीक्षा करना, तो यही परीक्षा आगम में भी है। जीवादि पदार्थों के लक्षण जानना, अजीव के लक्षण जानना, आश्रव के लक्षण जानना, वो हितकारी हैं क्या हितकारी हैं, इस प्रकार नए प्रमाण से जान करके उनके लक्षणों को और उनके प्रयोजन भूतपने का निर्णय ये किया जाता है, तभी उससे अपना हित सधता है। इसलिए वचन के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि के बिना भली भांति नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए भली भांति जाने और जानकर उनकी आमना अनुसार वहाँ कथन किया गया है शास्त्रों में, और भाषा व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान होगा तो जिस अभिप्राय से आचार्य देव ने कहा है, जिस संदर्भ में कहा है, उस अभिप्राय और संदर्भ को समझ जाएगा। ठीक है, और देश काल के अनुसार उनका अनुवाद भी होता रहा है। भाषा शब्द का मतलब यहाँ ये है मातृभाषा। पंडित जी साहब ने ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किए, अन्य अन्य प्रदेशों में, अन्य अन्य क्षेत्रों की स्थानीय भाषा में जो अनुवाद हुए उनको भाषा कहते हैं। भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आमना आने पर ही उपदेश हो सकता है। माने आप अपनी भाषा भी में भी यदि पढ़ रहे हो तो अपनी भाषा का भी परिचय तो होना चाहिए। न्याय व्याकरण का भाषा के लिए और न्याय का सत्य और असत्य की परीक्षा के लिए, इतना निर्णय के लिए इनकी आवश्यकता तो है ही। ठीक है, हाँ आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए ममता जी, पढ़िए ममता जी सराफ। फिर कहोगे कि ऐसा हो तो अब भाषा रूप ग्रंथ किस लिए बनाते हैं? समाधान, काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर किन्हीं जीवों के
जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास ना कर सके उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना, तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं, वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं, और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत शास्त्रों का तथा गुणस्थान, मार्गणा, कर्म, प्रकृति, त्रिलोक आदि के निरूपक कर्णानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा पढ़ना हुआ, और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है। सो इससे इतना तो होगा कि नरकादि नहीं होंगे, स्वर्गादि होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। देखो, शास्त्र के अनुसार, न्याय व्याकरण के अनुसार जो लिखा हुआ है उसे जान ले, बहुत अभ्यास कर ले, रट भी ले, औरों को भी सुना दे, लेकिन उसके प्रयोजन को नहीं पहचाने। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भेद विज्ञान पूर्वक रत्नत्रय प्रकट करना और संसार के दुखों का अभाव करना। लेकिन एक साधन को ही प्रयोजन मान लेता है। अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास करके, न्याय व्याकरण का अभ्यास करके, देखो 2 स्टेप हैं। जैन शास्त्रों के न्याय व्याकरण, रस अलंकार, छंद साहित्य का अभ्यास करके मानता है मुझे शास्त्र का अभ्यास है। लेकिन शास्त्र में भेद विज्ञान के कारणभूत जो जीवादि 7 तत्व हैं उनको नहीं पहचानता है। ठीक है, कदाचित जीवादि 7 तत्वों की परिभाषा आदि भी याद कर ले तो उसमें संतुष्ट है कि मैं तो ये जानता हूं, तो मैं तो सम्यक ज्ञानी हूं। लेकिन उसका मूल प्रयोजन निष्कषाय भाव है, वीतराग होना है, उदासीन होना है, संसार से अप्रभावित रहना है। इस रूप प्रयोजन को नहीं पहचानता है, और इसको नहीं पहचानता है तो सुखी कैसे हो? कहा ना, तोते की भांति रट लेता है। और निश्चित रूप से पठन पाठन में रहता है तो बहुत तीव्र कसाय तो नहीं होते। भवारम परिग्रह तुम जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के तीव्र परिणाम नहीं होते, तो कदाचित पुण्य का बंध भी हो जाता, तो स्वर्ग आदि भी मिल जाते हैं। लेकिन शास्त्र का अभ्यास स्वर्गादि के प्रयोजन से नहीं किया जाता है, संसार के अभाव के लिए किया जाता है, तो उस प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होती है। इसलिए वो सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप के कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। कल्पना, हेमलता जी पढ़िए। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, वहां फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, गुण स्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। हाँ, तो यहाँ पे ये कहते हैं, ज्ञान के कारण, हाँ एक सेकंड, यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो। मानिए अभ्यास सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्र की युक्तियों से, उनमें बताए हुए विषय से जो आउटर वर्ल्ड है, पूरा का पूरा विश्व है, 6 द्रव्य की व्यवस्था है, उसका यथार्थ निर्णय करे और वहां संशय परे निध्य वसाय का नाश हो तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। शास्त्र अभ्यास तो प्रयोजन भूत है, लेकिन वो शास्त्र अभ्यास सम्यक ज्ञान के प्रयोजन के लिए है। वहाँ सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होने की अवस्था को तो जानता नहीं है, शास्त्र अभ्यास में संतुष्ट है, तो वो सम्यक ज्ञान के कारण तब कहलाएंगे जब यहाँ से यथार्थ जानेगा, विचार करेगा, तो सम्यक ज्ञान की सिद्धि होगी। ठीक है, आगे पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। जी। सो
तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादिक का आश्रवादी रूप श्रद्धा नहीं करते। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करें कि जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं, परंतु जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाएं, परंतु वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भाषित नहीं होता, इसीलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसीलिए सम्यक ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह 11 अंग तक तो पढ़े तथापि सिद्धि नहीं होती। सो समय सार आदि में मिथ्या दृष्टि को 11 अंगों का ज्ञान होना लिखा है। हाँ, यहाँ ये प्रकरण पूरा हो। अगला प्रश्न के पहले लाठी संहिता ग्रंथ में भी ये बात आई है कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो जाए, अन्य को भी समझा दे और अन्य सम्यक दर्शन ग्रहण कर ले, है ना, ख्याल में, लेकिन स्वयं कोरा का कोरा ही रह जाता है। तो शास्त्रानुसारी ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मान करके संतुष्ट होगा तो वास्तव में सम्यक दृष्टि उसको नहीं होगी। लेकिन चूंकि आगम के अनुसार कथन करता है तो आगम में तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप ही बताया है, तो कोई मर्मज्ञ होगा, आत्महित का इच्छु होगा, युक्ति पूर्वक विचार करेगा तो वो भेद विज्ञान करके निर्णय कर पाएगा। तो इसलिए ये साधन है, इन साधनों का जो प्रयोजन है उसका निर्धारण भी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से इस पैराग्राफ में और एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कोई स्वांग करता है, और स्वांग क्या हम देखते ही ना टीवी पे हैं, क्या देखते हैं कि एक वो है विलेन है और एक हीरो है, और वो एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, अपमानित करते हैं, तो हमारा तो खून खौलने लगता है। और वास्तव में देखा जाए उसकी जब शूटिंग चल रही हो तो डायरेक्टर बोलता है कि कैमरा लाइट एक्शन बोलता है, तब वो गाली देना शुरू करता है, और जैसे ही कट बोलता है तो दोनों गले मिलने लगते हैं, पूछने लगते हैं कैसा बोला मैंने, सही बोला कि नहीं बोला। वो सुझाव देता है, बोले नहीं नहीं थोड़ी और खतरनाक तरीके से गाली दो। क्यों? क्योंकि नहीं दोगे तो दर्शक उस कसाय रूप परिणमित नहीं होंगे। जो गाली खा रहा है वही सुझाव दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अन्य जो दर्शक गण हैं वो उस भाव रूप परिणमित हो जाते हैं, लेकिन वो जो स्वयं उसका अभिनय कर रहे हैं वो परिणमित नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से यदि कोई 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी है और 11 अंग 9 पूर्व में प्रयोजनभूत तत्व की ही चर्चा है, उसके अंतर्गत गर्भित है, बाकी के जो 5 पूर्व हैं उन 5 पूर्वों में तो रिद्धि सिद्धि आदि की बात है। सम्यक दृष्टि कोई जीव हो, मुनि व्रत आदि धारण करने के बाद जो भी रिद्धि सिद्धि संबंधी ज्ञान है वो उसके उपरांत उनको होता है, तो वो कोई प्रयोजनभूत तत्व भी नहीं है 5 पूर्व वाला। तो प्रयोजनभूत तो इसके अंतर्गत ही गर्भित हो जाता है, इसलिए वो प्रयोजनभूत तत्व है, अन्य भी चर्चा सुन करके सम्यक दर्शन धारण कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर कही कि स्वयं के हित के अर्थ शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए, लेकिन अन्य के स्वयं प्रयोजन को पहचाने बिना करके अन्य को भी समझा देवे और खुद कोरा का कोरा रह जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है। ये भी बंद हो गया, फिर से रीलॉगिन करना पड़ेगा। कि ज्ञान तो इतना होता है, परंतु जैसा अभव्य सेन को श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ वैसा होता है। समाधान: वह तो पापी था जिसे हिंसादि की प्रवृत्ति का भय नहीं था, परंतु जो जीव ग्रैवेयक आदि में जाता है उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान रहित नहीं है, उसके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि यही ग्रंथ सच्चे हैं, परंतु तत्व श्रद्धान सच्चा नहीं हुआ। समय सार में एक ही जीव के धर्म का श्रद्धान 11 अंग का ज्ञान
और महाव्रत आदि का पालन करना लिखा है। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तामलकवत जानता है, यह भी जानता है कि मैं इनका जानने वाला हूँ, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। अच्छा, जैसे अभव्य सेन का यहाँ पे प्रश्न पूछा कि अभव्य सेन था वो श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ, वैसा होता है? यहाँ कोई कहे ज्ञान तो इतना होता है, परंतु जैसे अभव्य सेन को श्रद्धान रहित हुआ वैसा होता है। तो अभव्य सेन तो दुष्ट अभिप्राय वाला व्यक्ति था, हिंसादि की प्रवृत्ति से भय नहीं था, लेकिन यहाँ तो नौवे गिरवेक में जाने वाला जो बिल्कुल यही सच्चे ग्रंथ हैं, उनके बाह्य लक्षण आदि भी बताता है, क्यों सच्चे हैं, अविरोधी हैं इत्यादि बातें भी बताता है, जीवादि के लक्षण आदि भी बताता है। जैसे बच्चे हम पाठशाला में पढ़ाते हैं ना, पूछते हैं किसी भी बच्चे को मंदिर में तुम कौन हो, तो बोलता है मैं शुद्धात्म हूँ, शुद्धात्म है मेरा नाम ही बोलता है। लेकिन क्या ऐसा अनुभव करता है? क्या पांच इंद्रियों में जो सुख बुद्धि है वो सुख बुद्धि मिट गई है? क्या पर का कर्तापना मिट गया है? तो परद्रव्य में आसक्ति, परद्रव्य का अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि बनी हुई है, लेकिन शास्त्रानुसारी जानपना हो जाता है, शास्त्रानुसारी जानपना हो जाता है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। शक्कर कैसी होती है? जैसे किसी को गुजरात में रहने वाले को बोला कि तुम कश्मीर में जाओ और वहाँ कैसी सुंदरता शोभा है वो हमको बताओ। तो वो बोला कि कश्मीर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं यहीं पे कश्मीर के बारे में बहुत पढ़ूंगा। उसने बढ़िया बढ़िया किताबें मंगाई वहाँ की सौंदर्यता की, और बढ़िया फोटो वोटो सब उसने सब पढ़ा और देखा उसको, और उसने इतनी बढ़िया किताब बनाई कि कश्मीर में रहने वाला भी उसको पढ़ता है तो वो भी एकदम से लगता है कि क्या ज़बरदस्त लिखी है, ये तो यहीं पैदा हुआ हो और बिल्कुल यहीं की उसमें रचा बसा हो। ऐसी प्रतीति अन्य को आती है जिसने अनुभव किया है, लेकिन ये अनुभव रिक्त होते हुए भी शास्त्रानुसारी इस प्रकार से कार्य कर लेता है। तो सम्यक ज्ञान के संबंध में भी जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीव है, इस प्रकार से शास्त्र अभ्यास भी कर लेता है, लेकिन कभी उस पर से भिन्न अपने आत्मा का आनंद का स्वाद नहीं चखा है, उसने स्वसंवेदन रूप परिणमित नहीं हुआ है। इसलिए पर द्रव्य में सुख बुद्धि बनी हुई है, मेहनतपना पर द्रव्यों के अधीन ये मानता है, उनसे लगाव है, उपादेय मानता है उनको, अपने उनसे भिन्न अपनी आत्मा का चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आत्मज्ञान शून्य है। इसलिए बहुत शास्त्रों को भी पढ़ा, बहुत भी जाना, लेकिन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और पर द्रव्य, स्व और पर के भेद विज्ञान और आत्मा के श्रद्धान के बिना समस्त शास्त्र ज्ञान इसका व्यर्थ हो जाता है। अब कई लोग इसमें से ऐसा निकाले इसलिए बहुत शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, आत्मज्ञान ही कार्यकारी है, इसलिए आत्मज्ञान ही करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने की जरूरत है ही। लेकिन पंडित साहब ने पहले निश्चयवासी के प्रकरण में भी कहा था कि मैं आत्मा हूँ ऐसा सामान्य तो जानता है, लेकिन आत्मा के विशेष नहीं जानता है, इसलिए आत्मा का जो श्रद्धान है या ज्ञान है उसका यथार्थ नहीं है। पेड़ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि पेड़ में तना भी होता है, टहनी भी होती है, फूल पत्ते भी होते हैं, ये उसको नॉलेज नहीं है, यानी विशेष को नहीं जानता है। यदि विशेष को जाने, विशेष से सामान्य की सिद्धि होती है, उपलब्धि होती है। तो यहाँ विशेष को जानने का कोई निषेध करेगा, मैं तो आत्मा को जानूंगा, तो आत्मा तो शुद्ध बुद्ध एक निरंजन है, आत्मा है। तो जैसा जैन शास्त्रों में आत्मा पढ़ा सुना, अब वो कभी गीता पढ़ेगा तो उसमें भी उसको लगेगा यहाँ भी आत्मा का स्वरूप बिल्कुल स्थित प्रज्ञ है, जन्म मरण नहीं होता है, अग्नि से जलता नहीं है। वेदांत में पढ़ेगा तो वहाँ भी कहेगा हाँ यहाँ भी आत्मा का बहुत अच्छा स्वरूप है। लेकिन आत्मा का यथार्थ स्वरूप जब तक शास्त्र के आधार पर युक्ति पूर्वक जान करके ना करे,
तब तक वो सामान्य वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। भाई हमको खीर खाना है, खीर चाहिए हमको, खीर सामान्य है, तो खीर सामान्य की उपलब्धि कहाँ होगी? बिना दूध के, बिना चावल के, बिना शक्कर के, बिना ड्राई फ्रूट के, बिना कढ़ाई के, बिना गैस के क्या खीर की उपलब्धि हो सकती है? क्या विशेष तो चाहिए ना। ऐसे ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए आत्मा के विशेषों को जानना अनिवार्य है, इसलिए शास्त्र अभ्यास भी अनिवार्य है। और शास्त्र अभ्यास करने पर अपने प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं को पहचाने और उसको पहचान करके संतुष्ट हो जाए, इसके भय मिट जाए, परद्रव्य में सुख बुद्धि मिट जाए, तो निराकुल हो ही जाएगा, सम्यक ज्ञानी हो ही जाएगा। इस प्रकार से 7वें अध्याय में पंडित जी साहब ने मुख्य रूप से किस में ये स्वयं को सम्यक ज्ञानी मानता है, उन हेतुओं का यहाँ पर विश्लेषण किया है। जैन शास्त्रों में छंदलंग की अभव्य जीव को भी 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो जाता है, उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाता है। इस संदर्भ में यहाँ पे अभव्य सेन का नाम लिखा गया है। ठीक है, ये सम्यक ज्ञान का मुख्य बिंदु यही है कि मात्र शास्त्र ज्ञान को ही प्रयोजन मान करके संतुष्ट हो जाता है। भेद विज्ञान नहीं है, अपना अंश अपने पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसा सूक्ष्म भेद विज्ञान नहीं होता है।